लास्ट एक मंथ की जो तैयारी होती है ना, वो डिसाइड करती है आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे, आप पास होगे या फेल होगे। तो लास्ट एग्जाम, अगर किसी बच्चे ने पहले स्टडी नहीं की ना, तो क्या वो लास्ट एक मंथ में पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है? तो बिल्कुल क्वालिफाई कर सकता है, अगर उसका बेसिक कवर है। स्कूल जो है ना, हमारी स्कूल की एजुकेशन बिल्कुल खत्म है। अगर आप सोचते हो ना भी स्कूल से पढ़ के 6 से लेकर 12 तक की बुक्स पढ़ के समझ के स्कूल में पास करके 95 लेके स्टेट बोर्ड आप टॉप करके इन एग्जामों को कवर कर लोगे, तो वह है ये। स्कूल में जो पढ़ाते हैं ना, वो रट्टाफिकेशन पढ़ाते हैं। बेसिक बुक्स 6 क्लास की, हमारा भारत प्राचीन जो है ना एंशिएंट इंडिया की बुक्स है, आप उसको अब दोबारा पढ़ना। एक स्कूल टाइम पढ़ा था, आपका वहम दूर हो जाएगा भी आपने कैसी स्टडी की है। हमारे टीचर भी वैसे हैं और बच्चे भी पढ़ने वाले वैसे, रट्टाफिकेशन है, बस सीधा करते रहो। तो आप ये सोचते हो ना भी स्कूलिंग आपके काम आ रही है, तो बिल्कुल नहीं आ रही। जब आप तैयारी करते हो ना एग्जाम की, तब आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो, तब आपको दिक्कतें आनी शुरू होती है भी हमें पढ़ाया कैसे गया था, याद कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है। तो लास्ट मंथ में क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, मैं तुम्हें वो बताता हूँ कैसे तुम्हें पढ़ना है। तो एक सब्जेक्ट की एक टाइम पे आप एक ही बुक्स कवर करो, एक ही बुक्स पकड़ो। बहुत से सब्जेक्ट ना छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे राजस्थान में एग्जाम हो रहा है 19, 20, 21 को 4th ग्रेड का, तो वो 3 दिन शायद एग्जाम चलेगा, डबल शिफ्ट में एग्जाम होगा और 20 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम देंगे। पर सीट का कंपटीशन देखा जाए ना तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 50 से नीचे पर सीट का कंपटीशन है। अब उस एग्जाम को कैसे पास किया जाए, तो मैं सिंपल ट्रिक्स बताता हूं। लास्ट जो आपके 10 डेज है ना, उस 10 डेज को आप डिवाइड किया जाए, 2-2 दिन के आप 5 स्लॉट बनाओ। पहले 2 दिन का स्लॉट जो होगा ना आपका, वो आपकी मैथ के लिए रखो आप प्रॉपर भी। अब 10 दिन है, आपको रिवाइज ही करना है। तो मैं तरीका बताता हूँ। कुछ बच्चों ने जैसे इंग्लिश हिंदी छोड़ दी होती है, पहले उन्होंने कभी नहीं पढ़ी होती, तो इस 10 दिन में आप इंग्लिश हिंदी करंट अफेयर को कंटिन्यू करो। अगर आपके करंट अफेयर है, जैसे पहले 5 दिन देखो, 10 दिन आपने हिंदी इंग्लिश तो करनी है। पहले 5 दिन आप कंप्यूटर कवर कर लो और लास्ट 5 दिन आप करंट अफेयर कवर कर लो। इतना इनफ है, इतने में आपके सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। बचा मैथ रीजनिंग का, तो पहले 2 दिन जो स्लॉट है उसमें आप मैथ, अगर रीजनिंग आ रही है तो ठीक है, नहीं मैथ आ रही है तो 2 दिन में मैथ का रिविजन करके खत्म करो। बेसिक एक्सरसाइज कवर कर लो आप, परसेंटेज जैसी, प्रॉफिट लॉस जैसी, स्टेटिक्स वगैरह। बचा आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी वगैरह, आर्ट एंड कल्चर वगैरह। इंडियन पॉलिटी का बहुत छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, वो भी आप मैथ रीजनिंग के साथ कवर कर लो पहले 2 दिन के अंदर। उसके बाद आप राजस्थान हिस्ट्री को कवर करो 3 दिन लगा के। यानी कि पहले जो 5 दिन है ना आपके, वो आपके मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, पॉलिटी के होने चाहिए। नेक्स्ट 5 दिन में जो स्टडी कर रही है ना, उस टाइम आप करंट अफेयर को स्टडी करो, बेसिक साइंस को उठाओ, राजस्थान के कुछ पोर्शन को उठाओ जो आपने कवर करना है। एग्जाम में आप टारगेट लेके चलो भी 75 मार्क्स आपने कवर करने हैं। जिस टाइम आपके, अगर आपको लग रहा है भी आपके 60 या 70 क्वेश्चन परफेक्ट सही हो रहे हैं ना, तो 10% का रिस्क उठा लो। ये बेसिक थ्योरी है, 10 से 15% का रिस्क लो। असल में क्या होता है, अगर आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा ना, तो आप दो जो ऑप्शन है वहां अटक जाओगे, ये सही है ये सही है, दिमाग उलझ जाता है उस टाइम पे। इस 10 दिन में जो आपकी डाइट होनी चाहिए ना, वो प्रॉपर होनी चाहिए। मेरा खुद का अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। मैंने एग्जाम के पास आते आते अपनी नींद है ना वो कम कर दी थी, और जिस टाइम एग्जाम आया ना, उससे पहले 3 से 4 रेड बुल या हेल्प पी और सीधा एग्जाम में देने चला गया। एग्जाम में मिड जो टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पे दिमाग आपको उलझा देता है 2 ऑप्शन में। बेसिक चीजें जो आपने बहुत अच्छे से कवर किया था ना, वो भी खराब हो जाएगी आपकी। तो इस 10 दिन में जो ये ना हाई शुगर वाली जो ऑप्शंस होते हैं, स्टिंग वगैरह, कोक वगैरह, वो अवॉइड करो। नींद को अपनी 6 घंटे या 7 घंटे प्रॉपर रखो, 8 घंटे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, यानी कि 6 से 8 घंटे इनफ है। मैथ रीजनिंग सिर्फ 1-2 दिन में करके खत्म करो। 70% आपके आ रहे हैं एग्जाम में, तो इनफ है, 70% पे आपकी जॉब लग जाएगी। 120 मार्क्स का एग्जाम है, 120 मार्क्स का एग्जाम है, तो जिस टाइम कितने थे, 200 मार्क्स का एग्जाम है, तो 200 मार्क्स का आप 70% निकाल लो, 140 मार्क्स आएंगे। 140 मार्क्स आपके लिए जरूरी है, यानी कि 70% कवर कर लो। जिस टाइम 60-65
क्वेश्चन कवर हो रहे हैं ना, बस 15-10% का आप रिस्क ले लो, इतना इनफ है। आप अगर इतना रिस्क ले लेते हो, आपके उसमें से 40% क्वेश्चन इसी होते हैं ना, तो आप यानी कि आपके 60-65% अटेम्प्ट थे, तो आप आराम से 70% तक पहुंच जाओगे, और ये मेरिट में लाने के लिए इनफ है। जनरल की मेरिट कवर हो जाएगी। कोई मॉडल पेपर मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, क्योंकि जिन कोचिंग सेंटरों ने मॉडल पेपर बनाए हैं ना, उन्होंने पटवारी से कॉपी कर लिया, उन्होंने आरएस के एग्जाम को कॉपी कर लिया, आरपीएससी के पुराने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। ये एग्जाम 10th लेवल का है, तो जिस लेवल का एग्जाम है उस लेवल की स्टडी करो। हाई लेवल पे जाओगे तो मारे जाओगे, कुछ नहीं हाथ में आएगा। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। जितना ज्यादा फोकस करना है बेसिक क्वेश्चन पे करो, बेसिक स्टडी पे करो। हाई लेवल पे जाने की कोशिश मत करो। एग्जाम आपका सिंपल है, वन डे एग्जाम है, बेसिक लेवल का एग्जाम है, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे। उस बुक मॉडल पेपर वहां से उठा लिया, उस कोचिंग सेंटर से पढ़ लिया, इन कोचिंग सेंटरों से एक क्वेश्चन नहीं आया अब तक। इस 10 दिन में ना भी इस सिलेबस को कवर करना है आपने, जीरो से लेके लास्ट तक। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन पता क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स आती है ना 9th 10th की, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, उसको हर रोज कवर करो। 3-3 दिन में उसकी रिवाइज करो, यानी कि 3 बार बुक का रिवीजन हो जाए। हिंदी के लिए क्या करोगे? 9th से 12th की बुक्स आती है राजस्थान बोर्ड की हिंदी के लिए, उस बुक्स को उठाओ, उस बुक्स को कवर करो। बहुत छोटी सी बुक्स है, 3 दिन में कवर हो जाएगी। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो? ज्यादा फोकस वॉइस, नरेशन, टेंस, इन टॉपिक्स पे रखो। कहां से कवर करना है? यूट्यूब पे आप मैराथन क्लास लगा सकते हो, किसी भी टीचर की जो आपको अच्छा लगे, वहां से कवर कर लो। लुशियांट को कंप्लीट करते रहो, कंटिन्यू लुशियांट मत छोड़ो। करंट अफेयर कहां से करनी है? तो अब क्या करो, करंट अफेयर का एक तरीका, आप लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर उसको प्रॉपर तरीके से करो, और लास्ट 6 मंथ का एक मैराथन लगा लो। इससे आपकी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। और एक बार करंट अफेयर करोगे याद नहीं होगी, इस करंट अफेयर को आपको 2 से 3 बार कंप्लीट करो। ज्यादा बुक्स मत फॉलो करो, बेसिक बुक्स उठाओ, बेसिक तैयारी करो, इतने में एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। इतना बहुत है। अगर आपको और जरूरत पड़ती है ना, तो आप कमेंट कर दीजिए, सर हमें ये पढ़ना है, इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। क्वेश्चन बंद करें।